समारोह के लिए विशिष्ट व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करूं, उससे पूर्व में हमारे अतिथि महोदय को आग्रह करूंगी कि आप मंच पर पधारें और हमारे विशिष्ट व्यक्तित्व का सम्मान करें। बड़े ही आदर के साथ अक्षय कीर्ति व्यास लोकजन पुरातत्व उत्खनन सम्मान से सम्मानित करण सिंह जी चुंडावत साहब को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। करण सिंह जी चुंडावत साहब मंच पर पधारें और अपना सम्मान प्राप्त करें। आप इतिहास के क्षेत्र में सक्रिय और इतिहास के परिवार से जिन्होंने इतिहास का निर्माण किया। रावत कांदर जी के दूसरे पुत्र सामर सिंह जी के वंशज हैं, जिन्होंने पांधरवाड़ के मुगल मेवाड़ युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया। आपने इतिहास की सेवा की है, जैसे आपका भले ही भूगोल रहा है, पर आपने इतिहास की समर्पित भाव से सेवा की है। इतिहास से कल्याणपुर क्षेत्र में जो भी दबा छुपा इतिहास था उसे बाहर निकालकर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से उसे संरक्षित करने का प्रयास किया। आपका काम प्रशंसनीय है, सराहनीय है। ऐसी ही उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है कि आप इसी प्रकार यहाँ जाओ, साइड में आ जाओ और उमंग के साथ थोड़ा साइड में जाओ, हल्का सा इतिहास की सेवा करेंगे। आपका सादर साधुवाद, धन्यवाद। थोड़ा कटे भीतर हल्का सा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम उस सोपान पर हैं जहाँ हमें समाज को दिशा देने वाले होते हैं। कहते हैं वो डूबू जो होए तो तरबूशी, अगर डूबना है तो तैरना सीख लो, और जीवू जो होए तो मरबूशी, और अगर जीना है तो थोड़ा मरना सीख लो। और जितनू पर जीवा है ये सवायु है, जितना जीवन मिल रहा है वही सवाया है, पर समय रहता समय तो बर्तन, ये बर्तन सिखाने वाले हमारे बीच प्रसिद्ध देश विदेश में लोक प्रतिष्ठित में माननीय पुष्कर दास जी वैष्णव साहब को आमंत्रित कर रही हूँ। कथावाचक हैं आप, और कथावाचक हमारे समाज को दिशा निर्देश देते हैं। आपके लिए एक श्लोक पढ़ने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृतां शिरस्तव निवास जगत् प्राणामि दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और आप इसी तरह से जन कल्याण हेतु अपनी कथा में सुंदर संदेश से जन जागरण करते रहे। आप दुबई से लेकर अनेक विदेशों में आपकी कथा कर चुके हैं। आप विशेष रूप से नशा मुक्ति के लिए और सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए बात करते हैं। और आप जब अपनी ओजस्वी वाणी से संदेश देते हैं तो निश्चित रूप से जन जागरण होता है, लोग नशा करना छोड़ते हैं कुरीतियों से बदल के, क्योंकि जब मन बदलेगा तभी तक बदलेगा। तो आप विचारों को बदलते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम, सादर वंदन। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ महाराणा भूपाल सिंह सम्मान से सम्मानित जीवन सिंह राव साहब को। आप पधारें और अपना सम्मान ग्रहण करें। इतिहास बनाने वाले चले गए, पर इतिहास हमारे लिए छोड़ गए। इतिहास को संरक्षित कैसे किया जाए, उस इतिहास को बचाया कैसे जाए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों तक उस इतिहास को हम दे सकें। ऐसा ही काम इन्होंने ही किया है जीवन सिंह जी एवं डूंगर सिंह जी के द्वारा। इन्होंने बाबूजी चतुर सिंह जी बाबूजी का जो मुंगेर में जो क्षेत्र है उनपे न केवल अतिक्रमित कराया, उनकी बहुत बड़ी भूमि दान कर वहाँ पर इतिहास को सहेजने का काम किया है। आप क्या कार्य प्रशंसनीय है, सराहनीय है। आपको साथ ही डूंगर सिंह जी का भी सम्मान महाराणा भूपाल सेवा सम्मान प्रदान किया जा रहा है। आप तालियों से स्वागत करें। बड़े ही आदर के साथ अगले सम्मान हेतु महाराणा सांगा सम्मान रघुराज सिंह जी चौहान साहब को मैं आमंत्रित कर रही हूँ।
माननीय रघुराज सिंह जी चौहान साहब मंच पर उपस्थित हो और अपना सम्मान ग्रहण करें। तालियों से स्वागत करें रघुराज सिंह जी चौहान साहब का। एक से बढ़कर एक सम्मान लोग जन संस्था देती है, उसमें आपने भोपाल सिंह जी, अमरचंद बड़वा, कमलाधार, अमरचंद बड़वा के साथ साथ माधव तरफ आपने जो सम्मान देखा, हरित राशि सम्मान जो पुष्कर दास विष्णु जी को मिला, एक से एक पुरातन व्यक्तित्व को ये संस्था सम्मानित करके उनके नाम से सम्मानित करती है। ये बड़े हर्ष की, बड़ी खुशी की बात है और हमें तब और प्रसन्नता होती है कि हम किसी विद्वत जन के नाम का सम्मान ग्रहण करते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े आदर की बात होती है। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ महाराणा राजसिंह सम्मान से सम्मानित दिग्विजय सिंह चौहान साहब को। आदरणीय दिग्विजय सिंह चौहान साहब मंच पर पधारे और अपना सम्मान ग्रहण करें। आप पुलिस सेवा में हैं, साथ ही आपने इतिहास लेखन में भी कार्य किया है। आपको इतिहास सेवा एवं सामाजिक सेवा के लिए आपकी प्रशंसनीय भूमिका है। तालियों से स्वागत करें। अगली कड़ी में मैं महाराणा भूपाल सिंह सम्मान से सम्मानित महाराज गजराज सिंह जी राणावत साहब को आमंत्रित कर रही हूँ। बड़े मान के साथ, सम्मान के साथ। नहीं है अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ सरस्वती रूपा महाराणा कुंभा लोक जन संगीत सम्मान से सम्मानित डॉक्टर नूतन कविकर जी को। डॉक्टर नूतन कविकर जी मिरागस कॉलेज में संगीत की लेक्चरर हैं और आपने संगीत के क्षेत्र में बहुत सारे सम्मान प्राप्त किए हैं। आपको संगीत भूषण, शिक्षा विज्ञान पुरस्कार, संगीत प्रभाकर जैसे कई प्रतिष्ठित अवार्ड आपको दिए गए हैं। आपके महाराजा राजसिंह पुरस्कार महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन से भी पुरस्कृत किया गया है। आपको सृजन श्री सम्मान जैसे कई महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं दो पंक्तियां आपके लिए संस्कृत की प्रेषित कर रही हूँ। कोकिला नाम स्वरूप नारी रूप पतिव्रतम विद्या रूपम करुणायम क्षमा रूपम तपस्विना। आप कोकिल रूपा है, सरस्वती रूप है, पतिव्रता है और करुणा और क्षमा की मूर्ति है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ महाराणा भूपाल सिंह सम्मान से सम्मानित श्रीमन लाडू लाल जी तेली साहब को। लाडू लाल जी तेली साहब मंच पर पधारे। आप पेशे से तो एडवोकेट हैं, पर आप समाज सेवा के क्षेत्र में भीलवाड़ा में एक ज्यादा पहचाना नाम है। आपने समाज सेवा को ही अपना पेशा बना दिया और उसी के लिए आप जाने जाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, एक राजनीतिक पार्टी के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में आप उस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। भीलवाड़ा से आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, पर इसके बावजूद आप समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है। भले वहाँ रक्तदान हो, समाज सेवा हो या फिर गरीबों को किसी प्रकार के वस्तुओं का दान हो, किसी भी प्रकार के कार्य में आप सदैव अग्रणी रहते हैं। आप बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आपको साधुवाद एवं धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अब हम अंतिम पड़ाव पर हमारे किरणमल सावन सुखा लोक जन सेवा सम्मान से सम्मानित सुखदेव उपाध्याय साहब को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। सुखदेव उपाध्याय साहब मंच पर पधारे और अपना सम्मान ग्रहण करें।
सुखदेव जी उपाध्याय, आप सिंचाई विभाग कलुबर से सेवानिवृत्त हुए हैं, पर आप समाज सेवा धार्मिक परंपरा के प्रचारक हैं। आपने घर घर तक कोरोना काल में घर घर तक लोगों को साक्षर पहुंचाने का कार्य किया। आपने इसके लिए 3 माह की पेंशन दान दे दी, जिससे कि बहुत बड़े कार्य था उस दौर में जब संपूर्ण विश्व एक गंभीर विपदा से गुजर रहा था। आप गांव के नौजवानों को शंख बजाना, ढोल नगाड़ा बजाना सिखाते हैं, ताकि उनकी जो धार्मिक वृत्ति है उससे किसी प्रकार से वह पीछे न रहे। जिससे ही आप समाज सेवानिवृत्ति के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य में जुड़े हुए हैं। संस्था आपको किरण दस्ताओं का सम्मान देकर सम्मानित हो सकती है। मैं अगली कड़ी में ठाकुर अमरचंद बड़वाल लोक जन सेवा सम्मान से सम्मानित श्रीमद निकुंज भट्ट साहब को आमंत्रित करती हूँ। निकुंज भट्ट साहब मंच पर पधारें और अपना सम्मान ग्रहण करें। निकुंज भट्ट साहब वो व्यक्तित्व है जो उदयपुर में किसी भी पंडाल में अगर भोजन हो रहा होता है तो वो कैटरिंग भोजन और निःशुल्क भी इन्हीं के द्वारा पूरे उदयपुर भर में किसी भी पंडाल में आप जाइए, निकुंज जी अपना भोजन का सुस्वाद चारों तरफ बिखेरते, सामाजिक कार्य करते, बहुत जगह करुणा से दया से आपने हर वक्त आगे बढ़कर बहुत दान किया है और आप कभी भी किसी भी कार्य में पिछड़ते नहीं है और सदैव आगे रहकर हर काम को अपने सिर पे रखते कि मैं कर लूंगा, आप चिंता न करें। ये उनकी एक पंक्ति ऐसी है कि आप चिंता न करें, सब हो जाएगा। तो सब ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि जब भोजन की थाली आती है तो सारे सुख एक तरफ, भोजन की थाली एक तरफ। तो ये भोजन की थाली अन्नपूर्णा का प्रकटीकरण देने वाले निकुंज भट्ट का बहुत बहुत स्वागत और लोक जन सेवा संस्थान आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और गौरव महसूस करती है। इसी कड़ी में आमंत्रित कर रही हूँ पन्नाधाय चंदन सिंह लोक जन सेवा सम्मान से सम्मानित श्रीमद लाखाराम जी गुजर साहब को। लाखाराम जी गुजर साहब मंच पर पधारे और अपना सम्मान ग्रहण करें। लाखाराम जी गुजर का जोरदार तालियों से स्वागत करें। एक निरक्षर किस प्रकार से समाज में परिवर्तन का वाहक हो सकता है, आप उसके जीवन से उदाहरण हैं। आपने किसान क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में एक बड़े परिवर्तनकारी के रूप में निर्णय किए जाते हैं। आप वर्तमान में किसान कांग्रेस संगठन के प्रदेश महासचिव हैं। साथ ही किसानों को किसी प्रकार से नवीन तकनीक, किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर आप उन्हें तुरंत मुहैया कराते हैं, चाहे गैस का खर्च क्यों न वहन करना पड़े। आप वर्तमान में बहुत नवाचार के लिए जाने जाते हैं तथा किसानों के हित में आप करने वाले एक महत्वपूर्ण काम है। लाखाराम जी गुजर साहब का पन्नाधाय चंदन सिंह लोक जन सेवा सम्मान से सम्मानित करते हुए संस्था गर्व की अनुभूति होती है, जिससे ही किसान भी देश का आम जाता है। बहुत ही सुंदर बात। और अगर चौबे साहब करे तो मंचासीन अतिथियों के साथ सभी सम्मानित व्यक्तित्व का ग्रुप फोटो करवा लें, क्योंकि अभी सब है तो सब सम्मानित व्यक्तित्व मंच पर आ जाए। सम्मान मिलना कोई खेल नहीं, अखबारों की सुर्खी बनना खेल नहीं, चौराहे पर शोर मचाना पड़ता है। जब जाके हम अखबारों की सुर्खियों में आते हैं, मैं सभी सम्मानित व्यक्तित्व से अनुग्रह करूंगी कि मंच पर पधारे और ग्रुप फोटो। ये सब मंच पर व्यवस्थित हो। मैं आमंत्रित करती हूँ एक और कर दो ना, करो।
मैं ये सभी व्यवस्थित हो रहे हैं। आगे आगे सर। मैं इससे पहले चौबे जी से आग्रह करूंगी कि सारंगदेव साहब को उपरना, पगड़ी, शॉल और खराय, फोटो में उनके गले में उपरना नहीं है तो वो फोटो में सभी के साथ थोड़ी सभी को सभी ने थोड़ी ये साहब थोड़ा पीछे ही जाओ भैया, पीछे आ जाओ ना थोड़ा, भैया सब पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ सारे। आप बता पीछे जाना पड़ेगा और नहीं हो रहा, कैसा थोड़ा पीछे आओ। यस बहुत ही सुंदर मनोरम छवि के साथ मंच के साथ सभी सम्मानित जन का फोटो हो गया और मैं अब ये क्लब में अनिल शर्मा को बुलाना चाह रही हूँ। अनिल शर्मा जी आए और पवन से होने वाले थोड़े महाराणा प्रताप का गीत है, 3 मिनट 4 मिनट में आप अपना गीत पूरा करें। कार्यक्रम अंतिम सोपान पर है। मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि आप अपनी जगह ले लें।
सभागार की गरिमा बनी रहे। कृपया सभी अपनी जगह ले लें। कृपया